हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है साथियों, हमारे शून्य से शिखर तक की जो श्रृंखला है उसके अंदर आज हमारा लेक्चर है छठा 6 नंबर क्लास है, जिसके अंदर हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो साथियों आर्मी ही नहीं आरपीएससी की जितनी भी वैकेंसी है उसके लिए फायदेमंद होंगे, बेहद रामबाण साबित होंगे। तो चलिएगा साथियों, सीधा हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। चलिएगा साथियों, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध की माता किस गणराज्य की राजकन्या थी। साथियों, बात आज हमारा जो टॉपिक है वो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, और महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मैं सभी ले आया हूं, और सभी क्वेश्चनों को शानदार तरीके से इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, महात्मा बुद्ध की माता किस गणराज्य की राजकन्या थी। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, महात्मा बुद्ध की माता जी कौन थी। महामाया महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। ठीक है ना साथियों, ये किस गणराज्य की राजकन्या थी। बात करें साथियों कौशल के, जिसके पिता शुद्धोधन थे। और बात करें मगध की, बिल्कुल नहीं थी। वज्जे की, बिल्कुल नहीं। बात साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट है, जिसके अंदर साथियों महात्मा बुद्ध की जो माता है वो कोलिय गणराज्य की राजकन्या थी। चलिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। साथियों देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, उसके बाद में आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन है वो किसने किया। क्योंकि देख लीजिएगा साथियों, पहले महात्मा बुद्ध की जो माता थी, माता महामाया। माता कौन थी? महामाया। और महामाया का महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद क्या हो जाता है? 7 दिन बाद निधन हो जाता है। 7 दिन बाद निधन हो जाता है। और इस निधन के बाद में महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन है वो किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे, महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन बड़े तेज व्यक्ति थे, बड़े फुर्तीले व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया? अपनी साली जी को क्या किया? इनवाइट किया और बुद्ध को पालने को कहा। महात्मा बुद्ध को इसने पाला भी, लेकिन इसके साथ में क्या कर दिया? गौतमी महाप्रजापति गौतमी जी, हमारा आंसर तो रहेगा ये। लेकिन साथियों, बात करें ये इनकी क्या थी? मौसी भी थी। और दूसरी बात क्या करें साथियों, मौसी तो थी, और दूसरी बात करें सौतेली माँ थी। क्या बात करें? सौतेली माँ। क्या थे? सौतेली माँ। ठीक है ना साथियों, महात्मा बुद्ध के पिताजी ने इनका क्या कर दिया? विवाह कर दिया। ठीक है ना। चलेगा, यशोदा कौन थी? बात करें साथियों, यशोदा महावीर स्वामी से संबंधित थी। महावीर स्वामी की पत्नी थी। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा थी। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यशोदा है, यशोधरा है। फिर महावीर स्वामी की बात करें साथियों, एक छोटा सा और नाम लिखते। इनकी माताजी कौन थी? इनकी माताजी थी त्रिशला। माताजी कौन थी? त्रिशला। ठीक है ना, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है। बात करें साथियों यशोधरा की, महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है ना। फिर बात करें और साथियों, इसका एक पुत्र था, वो था राहुल। और महात्मा बुद्ध को जब राहुल पैदा हुआ था तो एक दासी ने आकर कहा था कि राजकुमार जी, आपके पुत्र पैदा हुआ है, मुझे बधाई दीजिएगा। उसने कहा बधाई तो मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन उसने कहा मन ही मन में कहा आज एक और राहु पैदा हो गया है, यानी कि एक और बंधन पैदा हो गया है। बात करें साथियों लालन पालन, महाप्रजापति गौतमी महामाया कौन थी? आप सभी को पता होना चाहिए, इनकी माता जी थी। ठीक है ना साथियों। चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जल्दी से आप इसका जवाब दीजिएगा, फिर हम अपना जवाब देखते हैं। महात्मा बुद्ध के चक्रवर्ती सम्राट जहां महान सन्यासी होने की जो भविष्यवाणी है वो किसने की है? साथियों एक भविष्यवाणी की है,
जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो एक ऋषि का नाम आता है, ऋषि काल देवल या कौंडिन्य। इन्होंने क्या किया था, जन्म के समय जब दरबार के अंदर उपस्थित हुए थे शुद्धोधन के, उन्होंने इसकी लकीरें देखी, उसका ललाट देखा और ललाट देकर कह दिया कि अगर ये समाज से जुड़ा रहा तो महान क्या बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर समाज से विरक्त हो गया तो महान सन्यासी बनेगा। यह है साथियों इसकी क्या, महात्मा बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की थी। किसने की थी, तपस्वी काल देवल या कौंडिन्य ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर राइट हो गया 1। ठीक है ना साथियों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध का जो विवाह है वो किस उम्र में हुआ था। अब देखो महात्मा बुद्ध की जो शादी है, महात्मा बुद्ध की जो शादी है वो किस उम्र के अंदर हुई है। साथियों आपको शादी देखना है, महात्मा बुद्ध की शादी है वो किस उम्र के अंदर हुई है। आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब वर्ष से संबंधित क्वेश्चन आए तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। 12 वर्ष, 16 वर्ष, 29 वर्ष और 35 वर्ष। साथियों बात करें 12 वर्ष की, बात करें 12 वर्ष की, तो शादी के 12 वर्षों बाद क्या हुआ, राहुल पैदा हुआ था, राहुल पैदा हुआ था। 16 वर्ष के अंदर क्या हुआ था, विवाह हुआ था, विवाह हुआ था। और विवाह हुआ किससे था साथियों, यशोधरा से। किससे, यशोधरा से। यशोधा मत कर देना, यशोधा मत कर देना, महावीर स्वामी की पत्नी है, गलत मत कर देना। उसके बाद की बात करें, उसके बाद में 29 वर्ष के अंदर क्या किया था साथियों, गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया था। और 35 वर्ष के अंदर क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष के अंदर ज्ञान प्राप्ति हुई थी साथियों। इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2। 16 वर्ष के अंदर महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आप जल्दी से इसका जवाब दो, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर जितना आप जवाब दोंगे आपका एनालाइज होगा कि आपका किस प्रकार से टेस्ट है, आपने किस प्रकार से तैयारी कर रखी है। तो साथियों महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, मैं आपको बता दूं। तत्कालिक कारण पूछा है, क्वेश्चन के शब्द पर जाना, ये जो शब्द बताया है हेडलाइन क्या है, तत्कालिक कारण। आपको कारण नहीं बताना है, तत्कालिक कारण बताता है। आपको बता दूं कारण 2 थे, कारण 2 थे, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। कारण 2 थे, एक तो थी साथियों क्या, मुख्य कारण, एक था मुख्य कारण, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था तत्कालिक कारण, दूसरा था तत्कालिक कारण। मैं बात करूं मुख्य कारण की, मुख्य कारण यह था कि महात्मा बुद्ध एक बार अपने घोड़े और अपने साथी चंदक को लेके नगर भ्रमण के लिए निकले थे, और नगर भ्रमण के अंदर निकले तो उन्हें 4 प्रकार की व्यक्ति दिखे साथियों, 4 प्रकार के व्यक्ति दिखे। पहला व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति मिला, दूसरा व्यक्ति रोगी मिला, तीसरा मृत व्यक्ति मिला, और चौथा व्यक्ति सन्यासी मिला। साथियों मैं बता दूं, जब चंदक से पूछा कि ये वृद्ध व्यक्ति कैसे हुआ, तो उसने कहा था ये एक सभी आयु की है, ये क्या है, ये एक आयु है जो सभी को वृद्ध करेगी, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति करहा रहा था, दर्द के कारण झुका हुआ चल रहा था। बात करें रोगी की, दर्द के कारण करहा रहा था, चिल्ला रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने इससे पूछा सारथी से कि ये क्या है भैया, इसने कहा ये रोग है, किसी को भी हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा न तो वृद्ध होना है न रोगी होना है। तीसरा बात आगे मिली तो लगा एक मृत व्यक्ति मिला है, सभी रो रहे हैं। उसने कहा ये क्या है भैया, कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हैं, ये क्या है। उसने कहा ये एक आयु है, ये एक समय सीमा है जो सभी को आएगी, सभी को मरना है। उसने कहा इससे कुत्ते की मौत नहीं मरना है। चौथा व्यक्ति सन्यासी था, जो क्या कर रहा था साथियों, जो क्या कर रहा था, वो अपनी मस्त मुद्रा के अंदर ध्यान मग्न होके राम नाम मतलब जप रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। तो इसने कहा अपने को चौथा ऑप्शन सबसे करेक्ट लगा, वही अपने लिए राइट है। फिर तत्कालिक कारण की बात करें साथियों, महात्मा बुद्ध एक बार अपने अर्धरात दिन को क्या हुआ, जब रात हुई, खाना खाया, डिनर किया, तो क्या हुआ, नृत्य देख रहे थे, और नृत्य देखने वाली जो महिलाएं थी, औरतें थी, वो सजी धजी थी। महात्मा बुद्ध को वहीं पर निंद्रा लग गई, अर्धरात्रि हुई,
महात्मा बुद्ध रवाना हुए तो देख रहे हैं क्या कि जो स्त्रियां सजी धजी लग रही थी वो क्या कर रही है, अपना श्रृंगार उतार रही है। तो महात्मा बुद्ध ने सोच लिया कि क्या भैया ये तो मेकअप वाला मामला हो गया, ब्यूटी पार्लर मामला हो गया कि जाति कोई और है आती कोई और है, सबसे भ्रमित मामला है। तो हमें क्या करना है, इनसे दूर रहना है। यानी उन्होंने एक सीख ले ली कि दुनिया जो दिखती है वो होती नहीं है, वास्तविक होती नहीं है, कुछ और ही उनका रंग होता है। तो महात्मा बुद्ध का जो तत्कालीन काम था वो नृत्यांगना द्वारा किया गया नृत्य था, नृत्यांगना द्वारा किया गया नृत्य था। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। फिर साथियों फिर देखो साथियों, अब देखो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया, नृत्यांगना द्वारा किया गया नृत्य। फिर क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 कि इसका आप जवाब दो, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दो जल्दी से बिना समय गवाए। देखते ही आंसर आना चाहिए, वो होती है तैयारी कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद में कौन सी नदी के किनारे अपनी राजसी वस्त्र त्यागे, साथियों मैं दो बात करूंगा, एक तो राजसी वस्त्र कौन सी नदी के किनारे त्यागे, और दूसरी बात करूंगा साथियों ज्ञान किस नदी के किनारे मिला, तो दोनों की चर्चा करें। पहली है अनोमा नदी, फिर पुनपुन या निरंजना नदी, सिंधु नदी, यमुना। ये तो दोनों ऑप्शन को काट दो। फिर अनोमा नदी की बात करें साथियों तो राजसी वस्त्र जो त्यागे थे वो अनोमा नदी के किनारे त्यागे थे, लेकिन पुनपुन या इस नदी के किनारे क्या मिला था साथियों, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। दूसरा नाम है निरंजना नदी। आप कंफ्यूज मत होना, निरंजना नदी या पुनपुन नदी एक ही है। फिर अनोमा नदी का नाम है तो क्या किया था, राजसी वस्त्र त्यागे थे और चंदक को अपना निशान स्वरूप वस्त्र और अपने केस काट के दिए थे। कहा कि पिताजी को दे देना और कहना कि उसका बेटा सन्यासी बन गया, अब लौट के तब आएगा जब वो भगवान यानी उनसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाती है, महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है वो क्या कहलाती है। ठीक है ना, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि 4 से 5 घटना होगी। इसका जवाब तो हमारा है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, महाबोधि किसे कहते हैं, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं और संबोधि किसे कहते हैं। ये 3 चीज हो गई ना, 3 चीज हो गई। इसका जवाब कौन देगा, आपको ही देना है। महाबोधि किसे कहते हैं, महापरिनिर्वाण क्या होता है, शरीर त्याग की घटना है उसी महापरिनिर्वाण कहते हैं। महाबोधि क्या है, ज्ञान प्रसार की घटना। संबोधि क्या है, ज्ञान प्राप्ति की घटना। फिर बात करें महाभिनिष्क्रमण क्या है, गृह त्याग की घटना। ठीक है ना, तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राइट। चारों घटना याद कर देना क्योंकि घटना में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा साथियों, ये मेजर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नए ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है ना, और लड़कियों के लिए निःशुल्क मैं फिर से इसको स्टार लगा रहा हूँ और मैं फिर एक बात कहूंगा, लड़कियां किसी से कम नहीं है कि हमारी छोरियां कहीं हैं, छोरा कम है कि इस बात को सिद्ध करने के लिए अशोक जी ने क्या किया साथियों, प्रबंधन का डायरेक्टर महोदय ने ये हेल्पलाइन नंबर दिया है और लड़कियों के लिए कोर्स है और निःशुल्क है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा 4 आर्य सत्य का भाग नहीं है। क्वेश्चन इस पर जाना, ऑप्शन नंबर ये देखना, शब्द ये देखना जरूरी है। ठीक है ना, कौन सा 4 आर्य सत्य का भाग नहीं है। मेरे साथियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं बात करता हूँ महाभारती के लाडलों, बात करूं दुख समुदय, दुख निरोध का मार्ग, लेकिन शील हमारा जवाब सही होगा क्योंकि शील समाधि प्रज्ञा त्रिरत्न के अंदर आते हैं। कौन कौन से, शील और समाधि और बात करें प्रज्ञा, शील समाधि और प्रज्ञा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा साथियों,
दुख आएगा, यह शब्द कौन सा आ जाएगा, दुख आ जाएगा। तो 4 आर्य सत्य कंप्लीट हो जाएंगे, 4 आर्य सत्य कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा सील। ठीक है ना साथियों, चलेगा आगे चलते हैं। ये त्रिरत्न हो गए, त्रिरत्न हो गए बुद्धम और संघ, बुद्धम और संघ। तो शील समाधि प्रज्ञा है, शील समाधि और प्रज्ञा है, प्रज्ञा है जैनों की, जैनों की, जैनों के क्या है, त्रिरत्न है, जैनों के त्रिरत्न है। 4 आर्य सत्यों की बात करूं, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। साथियों में बात करूं दुख का, दुख के अंदर बात करूं, संसार में दुख है, दुख समुदय, दुख निरोध का मार्ग। देख लीजिएगा, दुख निरोध है, हटाया कैसे जाएगा, इसके अंदर द्वादश निदान है कि अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सदायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण, यह है द्वादश निदान। जिसके तहत क्या होगा साथियों, दुख निरोध से क्या होगा, इस दुखों को हटाया जा सकता है, दुखों को हटाया जा सकता है इनके तहत। फिर दुख निरोध का जो मार्ग है, वो मार्ग है साथियों सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमा, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये हो गया अष्टांगिक मार्ग, ये हो गया अष्टांगिक मार्ग। इन अष्टांगिक मार्ग को भी याद करना साथियों। चलेगा आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल कहां पर बिताया था। वर्षा काल क्या होता है उसकी चर्चा करते। 12 महीनों में से, 12 महीनों में से, 12 महीनों में से वर्षा के समय, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में क्या करते, 4 महीने, 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने एक जगह एकत्रित होकर, एक जगह रहकर ध्यान लगाते, क्या करते, ध्यान लगाते। उसे क्या कहते साथियों, वर्षा काल कहते थे, उसे वर्षा काल कहते थे। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि पहला वर्षा काल कहां पर बिताया था। साथियों इसका जवाब होगा ऋषि पतनम, ऋषि पतनम, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। लेकिन मैं बात कर दूं साथियों वैशाली, वैशाली में होगा पहला वर्षा काल, वर्षा काल। श्रावस्ती के अंदर क्या होगा साथियों, सबसे अंतिम वर्षा काल, सबसे ज्यादा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर लिख दो, वैशाली के अंदर अंतिम होगा, श्रावस्ती के अंदर सबसे ज्यादा का। कौशल राज, कौशल राज के अंदर साथियों लिख दो अंगुलीमान। कौन होगा, अंगुलीमान, कौन होगा, अंगुलीमान। पहला वर्षा काल कहां पर होगा, ऋषि पतन में। साथियों अंगुलीमान एक डाकू था, अंगुलीमान एक पहले व्यक्ति था, उसे क्या हुआ, श्राप मिला और कहा कि तुम जब तक 100 लोगों की हत्या नहीं कर लाओगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसने कहा गिनती कैसे करूं, तो लोगों की एक एक अंगुली काटी और उसकी माला बनाने लगे। जब 99 लोगों को मार दिया, एक माला के अंदर एक मणका यानी एक अंगुली बाकी थी, तभी क्या होता है, उस गांव के अंदर जिस जगह वो रहता था, जिस पहाड़ी के अंदर रहता था, तो महात्मा बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा कि यहाँ मत जाना क्योंकि यहाँ पर अंगुलीमान रहता है, राक्षस है, डाकू है, तुम्हें मार देगा और अपना लक्ष्य पूरा करेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा तो मैं जाऊंगा, तो तुम्हें पक्की बात है जाऊंगा। उसने कहा नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध चले गई। जैसे ही वहां से गुजर रहे थे, उसने पीछे से आवाज लगाई, हेलो हेलो पंडित। उसने कहा इग्नोर मारा। महात्मा बुद्ध इग्नोर मारने में बड़े माहिर थे, इग्नोर मारा। उसके बाद में आगे चले। उसने कहा तेरे को पता नहीं है, मैं तेरे को डरा रहा हूं, तेरे को मारने आया हूं। अंगुलीमान हंस रहा है और उन्हें महात्मा बुद्ध को रोकने की कोशिश करा है। महात्मा बुद्ध टच से मच नहीं हुए, फिर रुके और बोले क्या है। अंगुलीमान बोला मैं तुझे मारने वाला हूं। महात्मा बुद्ध बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, मारना सभी को आता है। तो उसने कहा ऐसी कौन सी बात, मैं तुझे मार के मोक्ष हो जाऊंगा। उसने कहा ये गलत फहमी मत रहना। तो कैसे, एक काम कर, मुझे मारना बाद में, पहले एक काम कर, उस पेड़ की एक टहनी ले आ, पेड़ की एक पत्ती ले आ, पेड़ की। उसने कहा ठीक है। उसने कहा मैं पूरा पेड़ ले आऊं। उसने कहा नहीं एक पत्ती ले आ। अंगुलीमान गया, एक पत्ती तोड़ी और महात्मा बुद्ध के लाके दे दी। महात्मा बुद्ध ने कहा अगर हिम्मत है, अगर तू खुद को राक्षस मानता है, हिम्मत है, इसी पत्ती को वापस लगा। उसने कहा ओए पागल है के, टूटी चीज कभी वापस नहीं लगाई जाती। उसने कहा मैं लगा दूं तो
उसने कहा तेरे शरणों में आ जाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने वो पत्ती वापस लगा ली, उसने अपने 99 की माला फेंकी और महात्मा बुद्ध के शरणों में आ गया। ठीक है ना। कहाँ का था भैया? कौशल का था। हमारा आंसर होगा 4 नंबर राइट। चलिएगा साथियों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन सा था? साथियों 483 के अंदर, ठीक है ना, 486 के अंदर महात्मा बुद्ध क्या होते हैं? इनको निर्वाण मुक्ति महापरिनिर्वाण या शरीर त्याग की घटना होती है। चुंद नामक लोहार के घर इन्हें एक बार भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये भोजन के लिए चले गई। जब भोजन के लिए गए तो उन पर क्या था? लोहार था, उसका भोजन था ना थोड़ा पुराना था, बासी भोजन था। महात्मा बुद्ध ने खा लिया, अपने सिद्धांतों के ऊपर रहकर उसका बासी भोजन भी खाया। जब भोजन खाया तो महात्मा बुद्ध के अंदर पेट के अंदर और पेटम होशी गुड़गुड़, पेट हो गया खराब, शुक्र मारदव, पेचिस हो गया, उधर विकार हो गया। जब पेट खराब हुआ तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया? वहां से निकले और कुशीनारा आए। और कुशीनारा के अंदर साथियों एक व्यक्ति का नाम याद रखना, सुधर्मन। किस कहां पर? कुशीनारा में सुधर्मन व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया और कहा कि सभी धर्म वैथा धर्म नष्ट होने वाले हैं, तुम अपना अपना कल्याण करो, लोगों की परवाह छोड़ो। ठीक है, चलेगा। आनंद साथियों प्रिय शिष्य, उपाली प्रधान शिष्य। फिर चलेगा महाप्रजापति गौतमी, लिख दो प्रथम महिला जो संघ में शामिल हुई, ठीक है ना। चलेगा क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से इसका जवाब दो कि बौद्ध धर्म को वेलुवन विहार किसने दान दिया? बौद्ध धर्म को साथियों कुछ विहार दान में दिए गए थे कि वेलुवन विहार है वो किसने दान में दिया? मैं बता दूं साथियों, वेलुवन विहार किसने दिया था? बिंबिसार ने दिया था। वो कहां पर है? राजगृह के अंदर है। राजगृह में ये वेलुवन विहार थे। चलेगा साथियों मैं आपको पूरे विहार बता देता हूं किसने कौन सा विहार दान में दिया। साथियों इधर लिखा है दान दाता, इधर लिखा है विहार का नाम और इधर लिखा है राज्य, ठीक है ना। अब देखो 1 नंबर है बिंबिसार ने वेलुवन विहार दान में दिया, ठीक है, राजगृह के अंदर है। दूसरा प्रसेनजीत पुब्बाराम श्रावस्ती में दिया था। फिर तीसरा अनाथ पिंडक था जिसने जेतवन विहार दान में दिया था। जेत नामक राजा से 18 करोड़ की स्वर्ण मुद्रा के अंदर यह खरीदा था, ठीक है ना। ये फिर कहां पर है? श्रावस्ती के अंदर, ठीक है ना। ये सूत्र लिख दू, राष्ट्र कोवेराश्र, ठीक है ना, ये है। फिर देख लीजिएगा श्रेष्ठी घोषित ने घोषिटाराम, श्रेष्ठी घोषित और घोषिटाराम याद रह जाएगा कौशाम्बी के अंदर, ठीक है ना। फिर आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की नगर वधु थी। आम्रपाली कहाँ पर है? वैशाली के अंदर। आम्रपाली ने शीतवन विहार राजगढ़ के अंदर दान में दिया था और आम्रपाली न्योग्रोधारम श्रावस्ती के अंदर विहार दान में दिए थे। आम्रपाली साथियों आम्रपाली की घटना देखें कि महात्मा बुद्ध को आम्रपाली ने कहा था कि मुझे क्या करूं, संघ के अंदर शामिल करूं। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं संघ के अंदर वैश्याओं को शामिल नहीं करता। तो आम्रपाली बोली हंस के कि भैया जी महात्मा जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूं, अब आपको एक फैक्ट बता देती हूं, जो तथ्य बता देती हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा बता के तो देखो। उसने कहा ये जो आपके पीछे आपके चट्टे बट्टे घूम रहे हैं ना, आपके जो खोटे सिक्के घूम रहे हैं ना, वो दिन को न्योता स्वीकार नहीं करते हैं और रात को झूठी पत्तल चाटने हमारे वैश्यालयों में आते हैं। यानी कि उसने कहा है कि जिनको हम कहते हैं कि हमारे वैश्यालय आओ, हमारे साथ समय व्यतीत करो, वो नहीं आते हैं। तो रात को आप जब सोते हो तो वहां से छुप कर क्या करते हैं? हमारे वैश्यालयों के अंदर हमारी झूठी पत्तल चाटते आते हैं, यानी कि बिना कहे आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध पीछे मुड़े, उसने कहा क्या हाल भाई? आनंद ने कहा बात तो सही है, कल एक राउंड करके आए थे, कल एक बार हमें वैश्यालय जाकर आए थे। उसने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध गुस्सा हुए थे, लेकिन आम्रपाली को भी शामिल संघ में शामिल कर दिया था। चलेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कब हुई थी? महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति 563 ईसा पूर्व में क्या होता है साथियों? जन्म होता है कहां पर होता है? लुम्बिनी वन नेपाल में। लुम्बिनी वन नेपाल के अंदर इनका जन्म होता है। जब इनकी माता जी महामाया
क्या कर रही थी, पालकी के अंदर जा रही थी, तो बीच में जंगल के अंदर प्रसव पीड़ा शुरू होती है। 483 ईसा पूर्व के अंदर इनको क्या होता है, निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना साथियों, ये दो किसी काम की घटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, किसके मतलब होता है किस शासक के समय हुई थी, उस समय इंडिया में शासक कौन था। साथियों मैं चारों बौद्ध संगीतियों की बात करूंगा। देखो अक्का अक एक सूत्र याद रखना, कौन सा सूत्र, अक्का अक, अक्का अक, अजातशत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क, अजातशत्रु कालाशोक और अशोक और कनिष्क, तो द्वितीय बौद्ध संगीति है यानी कि कालाशोक के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मैं आपको 483, 383, 251 और 1 ये चारों लिख दीजिएगा। एक नंबर संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व के अंदर राजगृह की सप्तवर्णी गुफा के अंदर, राजगृह की सप्तवर्णी गुफा के अंदर ये बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। राजगृह की सप्तवर्णी गुफा, अजातशत्रु के शासन के समय महाकच्चायन इसका अध्यक्ष था। कौन था, महाकच्चायन, महाकच्चायन इसका अध्यक्ष था। और शुद्ध पिटक आर्य और शुद्ध पिटक आनंद ने लिखा था, विनय पिटक उपाली ने लिखा था। बात करें ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, कहां पर हुई थी, वैशाली के अंदर हुई थी। शासक कौन था, कालाशोक था। अध्यक्ष कौन था, सबकामिर था। बौद्ध धर्म का 2 बार विभाजन हुआ था। दूसरा पहला विभाजन हुआ था, पूछ ले बौद्ध धर्म का, यहां पर लिख दो, बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन दूसरी बौद्ध संगीति के अंदर, और बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन फोर्थ, प्रथम विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति और दूसरा विभाजन फोर्थ। ठीक है ना, चलेगा। इसके अंदर विभाजन स्थिरवादी और थेरवादी। फिर 3 नंबर की बात करें 251 ईसा पूर्व में स्थान है पाटलिपुत्र, शासक है अशोक और मोंगलीपुत्र तीस क्या है साथियों, अध्यक्ष है। ठीक है ना, 60,000 पथ भिक्षुओं को अशोक ने क्या किया था, संघ से निष्कासित किया था। फिर बात करें साथियों चौथी बौद्ध संगीति 1000 ईसा पूर्व में, 1 ईस्वी में सॉरी, कुंडलवन कश्मीर में शासक था कनिष्क। देखो इसके अंदर 2 होंगे, एक अध्यक्ष होगा दूसरा उपाध्यक्ष होगा। वसुमित्र अध्यक्ष है और अश्वघोष उपाध्यक्ष है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन हीनयान और महायान के अंदर हुआ था। ठीक है साथियों, फिर इसके अगर काम भी देख लो कि प्रथम संगीति के अंदर शुद्ध पिटक व विनय पिटक की रचना शुद्ध पिटक आनंद ने लिखा था। इसका क्या था, प्रिय शिष्य था, प्रिय शिष्य था। उपाली, उपाली इसका प्रधान शिष्य था, उपाली इसका प्रधान शिष्य था विनय पिटक की रचना की। दूसरी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का पहला विभाजन स्थिरवादी और थेरवादी। तीसरे में 7,000 पथ भिक्षुओं को निष्कासित किया। फोर्थ में हीनयान और महायान में विभाजित हो गए। चलेगा साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी हमारा क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है आज की लेक्चर का, कि निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि असंगत देखना है। बाकी तो 3 तो क्या है, 3 है संगत, 3 है संगत, लेकिन एक क्या है साथियों, असंगत विकल्प है। उसकी हमें देखना है कौन सा विकल्प है। साथियों मैं बात करूं ललित विस्तार, ये पुस्तक है जो हरिभद्र द्वारा रची गई है। फिर ये कथन बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। मिलिंद पन्हू नागसेन की है, मिलिंद पन्हू नागसेन की है, जिसके अंदर राजा मिनांडर की कथा है। लिख दो, राजा मिनांडर, मिनांडर की वार्ता, मिनांडर की वार्ता है। फिर देख लीजिएगा विशुद्धिमग बुद्ध घोष ने लिखा है, बिल्कुल राइट है। लेकिन साथियों शूद्रानंद वसुमित्र ने नहीं लिखा है, शूद्रानंद वसुमित्र ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है साथियों, लिख दो, अश्वघोष ने। किसने, अश्वघोष ने लिखा है। शूद्रानंद किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। मैं कुछ आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट। मैं कुछ आपको पुस्तकें बता देता हूं कि मिलिंद पन्हू पुस्तक है, नागसेन द्वारा रचित है। मिनांडर में नागसेन की वार्ता है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई मिनांडर ने, व्यापक कुषाणों ने, विस्तार गुप्तों ने। अगर बात कर रहे साथियों स्वर्ण मुद्रा की, तो 1, 2 और 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। फिर साकल अर्थव्यवस्था का उल्लेख है, 75 व्यापार है, मौर्य और नंदों का उल्लेख है। मिलिंद पन्हू में लिख दो, मौर्यों और नंदों का उल्लेख हुआ है। फिर बात करूं महावस्तु ग्रंथ, महावस्तु ग्रंथ हीनयानी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, 32 लिपियां हैं। ठीक है। फिर बात करें साथियों ललित विस्तार ग्रंथ है, हरिभद्र ने रचा है। शैली मथुरा शैली है। बुद्ध के मूर्ति निर्माण का उल्लेख है। बुद्ध की जो मूर्ति निर्माण है कौन सी है, मथुरा शैली के अंदर लिखा है। और प्रथम व्यक्ति जिसने
मूर्ति पूजा का विरोध किया। भाई मूर्ति पूजा का विरोध किया, विरोध किया किया परंतु परंतु इसी की प्रथम बार मूर्ति पूजा हुई, प्रथम बार मूर्ति पूजा हुई थी। और ललित विस्तार है संस्कृत भाषा के अंदर लिखा एडमंड आर्नोल्ड ने इस पर टीका लिखे थे, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है ना। फिर देख लीजिएगा विभाषा शास्त्र ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा है वसुमित्र ने। विभाषा शास्त्र किसने लिखा है? वसुमित्र ने लिखा है। फिर बात करें बौद्ध साहित्य का, बाइबिल कहते हैं, लिख दो बौद्ध साहित्य का बाइबिल, बौद्ध साहित्य का बाइबिल, बौद्ध साहित्य का बाइबिल कहते हैं, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया ने विश्व कोश भी कहते हैं, बौद्ध साहित्य का विश्व कोश भी कहते हैं। अगली बात करें अश्वघोष किसने लिखा है साथियों? अश्वघोष सौदरानंद महाकाव्य है, ठीक है ना। भारत का वाल्टेयर कहते हैं, भारत का कबीर कहते हैं अश्वघोष को। तो साथियों आज का लेक्चर आज हमारे यहीं कंप्लीट हुआ साथियों, और आप तैयार रहना कल के नए लेक्चर के लिए। और अपने सवालों के जवाब है साथियों मुख्य कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। आप अपने की तैयारी को पहचाना। तब तक के लिए साथियों ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।